हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच छत्तीसगढ़ के करीब 75 व्यक्ति इस वक्त यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। इनमें अधिकतर स्टूडेंट हैं और कुछ प्रोफेसर हैं। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में हेल्प डेस्क भी तैयार किया गया है। वहीं गोरेला पिंडरा मरवाही जिले के 2 छात्र सकुशल यूक्रेन से भारत पहुंच चुके हैं। सलिल राय और सुभांश राय भी यूक्रेन से वापस दिल्ली लौटे और ट्रेन से मरवाही पहुंचे। वहीं यूक्रेन में बिलासपुर के 6 छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। अधिकांश छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, लेकिन हालात बिगड़ने की वजह से छात्रों के परिजन बेहद परेशान हो रहे हैं। एक छात्र अभिषेक भगत के परिजन ने बताया कि छात्रों को हॉस्टल में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में परिजन केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बलरामपुर जिले के कुसमी से 2 छात्र यूक्रेन के टर्नोफिल शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका नाम रविकांत मैत्री और शुभम आशीष मिश्रा है। रविकांत मैत्री ने वीडियो कॉल के जरिए वहां के हालात के बारे में बताया और कहा कि वो लोग बेहद डरे हुए हैं और सिर्फ घर वापसी चाहते हैं। वहीं परिजन भी बेहद परेशान हैं। कब अटैक हो जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं कि केंद्र गवर्नमेंट और वो अपने स्टेट गवर्नमेंट्स यही अपील करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको वापस सकुशल यहाँ पे लाएं, यही अपन उनसे मांग करते हैं। चिंता तो लगा हुआ है, क्योंकि आज फ़ोन में 9:30 बजे बात हुआ है कि फायरिंग वहाँ हुआ है मम्मी करके। और मैं अभी यहाँ पर पश्चिमी यूक्रेन में हूँ, टर्नोपिल नाम की सिटी में, और यहाँ पर भी हालात बहुत गंभीर है। वो जैसा सिचुएशन अभी यहाँ पर बना हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि यहाँ से जल्द निकलें, और भारत सरकार से यही मांग है, यही गुहार है कि भाई जल्दी वो कुछ करे ताकि हम यहाँ से सुरक्षित यहाँ निकल सकें और अपने घर वालों से मिल सकें। चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार से विनम्र अपील है सर कि जैसे भी करके मेरे बच्चे को सुरक्षित सकुशल भारत वापस ले आएं। तो आज सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसके बाद से जो यूक्रेन की स्थिति है बेहद चिंताजनक, तनावपूर्ण है। इस वक्त वहां पर ताजा कंडीशन कैसे है, लोग वहां पर कैसे रह रहे हैं, राकेश भारती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूक्रेन से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, कैसे हालात आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि काफी दिनों से रूस लगातार चेतावनी जारी कर रहा था। हमने देखा कि किस तरह से उसने जो जितने भी आर्मी फोर्सेज है वहां की सीमा में तैनात कर दिए, जेटर फाइटर प्लेन्स वहां पर तैनात कर दिए गए और आखिरकार आज सुबह हमला कर दिया गया। आप यूक्रेन में ही हैं, इस वक्त के शहर में आप रहने वाले हैं, आपके आसपास किस तरह की कंडीशन है अभी? देखिए, सुबह जब 8 बजे मैं सो करके उठा था तो बहुत ही धमाके की आवाज शुरू हो गए थे, ठीक है, दूर दूर तक। तो उसके बाद जब पता लगाया तो कॉल आ जाता है, मुझे डिस्टर्ब कर देते लोग। तो कई बार जो है ना, कुछ शहर यहाँ के हैं जैसे कीव पर हमला हुआ सबसे पहले, उसके बाद वो मरियुपोल है, खेरसोन है, अडेसा है, उसके बाद आपका खार्किव है। मतलब एक भी शहर नहीं छोड़ा उन्होंने, लुत्स्क है, सब पर हमला किया। एक जारहाना हमला है, बर्बर हमला था मतलब। और एक शांति प्रिय जो लोग हैं यूक्रेन के, जो खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, गरीब लोग हैं, जिनको 1000 साल से मजलूम है, गुलाम है, उन पर दोबारा इन्होंने हमला करके एक नए लोकतांत्रिक देश को तोड़ने की कोशिश की है, जो एक भारत के लिए भी, हर देश के लिए एक ये मतलब क्या बताएं, खतरे की घंटी है। ये सही नहीं है, मतलब किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी जो बच्चे हैं जो मेडिकल के, मैं उनसे यही आह्वान करता हूँ कि आप जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा दूर रहें और हॉस्टल में रहें और बाहर ना निकले रात में और सुबह में, कम से कम रात और सुबह में मत निकले, क्योंकि जो हमला होता है ना वो सुबह में होता है जब लोग सो रहे होते हैं। वही हुआ 8 बजे हमला हुआ जब लोग सो रहे थे, तभी उसमें मरे भी कुछ घूमने वाले, जो टहलने गए थे वो मरे। और कीव में क्या क्या है, कुछ आम लोग जो लोग हैं उनके भी घर पे बम गिराया जानबूझ के, कि कोई लगता है कोई अमीर है यूक्रेन के, इनके पास पैसे हैं, इनको भी तोड़ो। तो रूस ने बहुत ही बर्बर 21वीं सदी में ये बात होना ही नहीं चाहिए। और रूस का एक ही कहना है कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है, हम इनको लेके रहेंगे इस देश को। ऐसे में मैं कहूँ कि श्रीलंका तो हमारे इतिहास का हिस्सा कई सालों से है, कितनों साल से, उनको हम हमला करके जीतने क्या,
तो ये बिल्कुल भारत सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए, न्यूट्रल भी है तो रूस की इस तरह से कहना चाहिए हमला गलत है रूस मतलब, और भारत के तो बहुत नुकसान है। हमारा सूरजमुखी का तेल 70% 80% यूक्रेन से जाता है, बहुत कुछ है जो यूक्रेन से सप्लाई होता है खेती के, क्योंकि यहाँ पे जमीन अच्छी है और रूस का नजर यहाँ पे लोगों से कोई दया नहीं है, रशियन लोगों से, क्योंकि यहाँ भी लड़ने वाले बिल्कुल राकेश जी, और पूरी अभी दुनिया का कुछ यही कहना है कि जिस तरह से हमला किया गया है रूस के तरफ से बिल्कुल बर्बरतापूर्ण है वो, लगातार पूरी दुनिया इसमें अपने रिएक्शंस दे रही है और हमारी बेस्ट विशेस है इस वक्त आपके साथ। और जैसा कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा सके, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपको, पूरे IBC 24 तो परिवार की तरफ से, आप भी वहां पर अगर रह रहे हैं तो सकुशल रहें, यही हमारी कामना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी। तो हमने आपकी मुलाकात करवाई राकेश भारती जी से जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, वहां की स्थिति कैसी है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और इस वक्त हम आपको लाइव जुड़वा रहे हैं, रूस की श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत IBC 24 में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, रूस ने आज सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया, वहां की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। रूस में इस वक्त कैसा माहौल आप देख पा रही हैं, कैसा मंजर आप वहां पर देख रही हैं? वहां पर शांति है या यूक्रेन जैसे हालात वहां पर भी हैं? आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सही बताया, आज सुबह यहाँ पे अटैक शुरू हो चुका है यूक्रेन पे, लेकिन जहाँ तक मैं रशिया से देख पा रही हूँ यहाँ बहुत शांति है, रोजमर्रा की जिंदगी वैसी चल रही है जैसे पहले चलती थी। हाँ, हमें जो भी न्यूज मिल रहा है न्यूज चैनल्स के थ्रू मिल रहा है। तो मैं जहाँ तक मैं मॉस्को में रहती हूँ, मॉस्को की बात कर रही हूँ, जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा है, लोग ऐसे ही काम पे जा रहे हैं। बट हाँ, बातें हो रही हैं, सुगबुगाहट है, सब में एक डर है, एक टेंशन का माहौल तो है। और जहाँ तक मार्केट की बात है, प्राइस, डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, थोड़ा टेंशन का माहौल बनना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों में बहुत शांति है और लोगों में बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो अभी तक जहां तक मैं मॉस्को से आपको बता सकती हूँ, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैम, आप इस वॉर को किस नजरिए से देखती हैं? क्योंकि कभी हिस्सा ही रहा है यूक्रेन रूस का, ऐसे में यूक्रेन के ऊपर हमला कर देना, और लगातार हम देख रहे थे कि तनाव की स्थिति थी। ऐसे में अगर आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करती हैं तो जो पर्टिकुलर रूस के ही रहने वाले लोग हैं उनकी कैसी सोच है, वो इस हमले को लेकर के क्या कर रहे हैं? वो उनका रूस सरकार का साथ दे रहे हैं या उनके मन में भी कहीं ना कहीं है कि नहीं, ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था? ये नजरिया क्या कह रहा है? जहां तक मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रशियंस का पूरा सपोर्ट है पुतिन को, पुतिन के इस के साथ। जहां तक जिन भी रशियन से हमारी बात हो रही है, सबने इस चीज का सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ आसपास का माहौल पहले से बहुत टेंशन में था और ये क्राइसिस बहुत पुराना क्राइसिस है, जैसा आप सब जानते हैं। इसको डिप्लोमेटिक तरीके से भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो जो इन लोगों ने कदम उठाया है, अभी एक्चुअली मीडिया बहुत कंट्रोल में है, जो हमें मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, चाहे हमारे आसपास जो कोलीग है उनसे बातें होती है, तो वो लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ सेंस में कि डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए थी। शांति हर कोई चाहता है, युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग थक चुके हैं इन सब चीजों से और वो चाहते हैं कि इस चीज का कोई फाइनल सोल्यूशन निकले। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि पीस ही लास्ट, सभी चाहते हैं कि रेजोल्यूशन वही हो, सोल्यूशन वही हो, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो मुश्किलों वाला दौर है वो खत्म हो और आप भी सुरक्षित रहें, आप भी शांति के साथ रहें, हमारी यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।